नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बजट 2021-22 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी घोषणाएं हुई है। जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख घोषणाएं हुई है, उन सभी घोषणाओं को लेकर के हम एक वीडियो बना रहे हैं। पहला बिंदु है, कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। इसलिए समस्त राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। दूसरा बिंदु, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्रदेश में समस्त विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला बिंदु है, इंग्लिश मीडियम के राजकीय विद्यालयों की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 5,000 से अधिक आबादी वाले कोई गांव है, कस्बा है, अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1,200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही अभिनव पहल के रूप में जिला मुख्यालयों पर स्थित 33 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। अगला बिंदु ले रहे हैं, कृषि संकाय की मांग एवं विद्यार्थियों को कृषि उद्यानिकी कृषि वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन के विकल्प प्रदान करने के लिए विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। अगला बिंदु है, राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से बुनियादी सुविधाएं विकसित करने हेतु 3,500 से अधिक क्लासरूम, लेबोरेटरीज, पुस्तकालय, आर्ट एवं क्राफ्ट, कंप्यूटर रूम आदि का निर्माण, 15 नवीन भवनों का निर्माण एवं 70 विद्यालयों में वृहद मरम्मत इत्यादि कार्य करवाए जाएंगे। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला बिंदु है, स्थानीय विद्यालयों की देखरेख में संचालित 37,400 आंगनबाड़ी केंद्रों और इंग्लिश मीडियम के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपए की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद मॉडल राजकीय विद्यालय है उनमें। अगला बिंदु है, प्रदेश में 50 राजकीय विद्यालय नए खोले जाएंगे और 100 राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। अगला बिंदु ले रहे हैं, जैसा कि आपको विदित है कि हमने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन की पहल से ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। इसीलिए शांति एवं प्रकोष्ठ अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की घोषणा की गई है। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने और जन सामान्य में पढ़ने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से वर्तमान में संचालित 8,870 पुस्तकालयों को बढ़ा करके 14,970 किया जाएगा। विद्यार्थियों में गांधी जी के विचारों एवं मूल्यों के प्रसार हेतु सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन इस कार्य को करने वाले एनजीओ से समन्वय कर किया जाएगा। अब भविष्य में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति अन्य मेरिट आधारित प्रोत्साहन हेतु छात्र छात्राओं को यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। अगला बिंदु है, वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी संस्थान और गांधी दर्शन म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की थी। इसकी प्रारंभिक तैयारी है वो पूर्ण हो चुकी है। शीघ्र इसका कार्य सेंट्रल पार्क जयपुर में स्थित राजकीय भूमि पर प्रारंभ किया जाएगा। इसी की कार्य योजना को वृहद करते हुए इस पर 100 करोड़ रुपये का विनियोग किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इसी परिसर में युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए गवर्नेंस तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एवं MIT महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, वर्तमान में प्रदेश के 9 शैक्षिक संभागों में 3 संभाग बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष योग्यजनों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय संचालित है। वर्ष 2021-22 में शेष सभी जो शैक्षिक संभाग है कोटा, अजमेर, जोधपुर, पाली, चूरू, भरतपुर में
विशेष योग्यजन वाले आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूक बधिरों की समुचित अवसर प्रदान करने के लिए गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय माता का थान जोधपुर एवं दूसरा है पोदार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु 2 नवीन महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। राजा रामदेव पोदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया जाकर शिक्षा के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला बिंदु है तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से फाइनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एवं आईटी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डाटा एनालिटिक्स और एनालिटिक्स मैथमेटिक्स की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से विभिन्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आधारित कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना की जाएगी। अगला है उच्च शिक्षा का व्यापक स्तर पर वातावरण तैयार किए जाने के लिए राज्य में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत पिपाड़ जोधपुर में, फतेहगढ़ जैसलमेर, सावा चूरू, खंडेला सीकर, कुचेरा नागौर, मंडावर दौसा, उदयपुर वाटी झुंझुनू, कल्याणपुर बाड़मेर, मनिया राजाखेड़ा धौलपुर, चीखली डूंगरपुर में नवीन महाविद्यालय खोले जाएंगे। रामगढ़ पचवारा, लालसोट दौसा, दुनटोंक, टोडा भीम, हिंडौन सिटी करौली, बाड़ी धौलपुर, मेड़ता सिटी लाडनू नागौर, तख्तगढ़ पाली, दांतारामगढ़ सीकर, नौर हनुमानगढ़, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, सरदार शहर चूरू, सूरसागर जोधपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है। पिलाली झुंझुनू, मंडोर जोधपुर, उज्जैन, भरतपुर एवं नावा नागौर में नवीन पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हम सभी को दुख है हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए कुंवारी राजसमंद में किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा और भिंडर उदयपुर में गजेंद्र सिंह सक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। सुजानगढ़ चूरू में मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय व गंगापुर भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं कौशल विकास की दृष्टि से परबसर नागौर, समदड़ी सिवाना, बाड़मेर, बोनली, बामनवास, सवाई माधोपुर, भोपालगढ़ जोधपुर में ITI खोले जाएंगे। निम्बारक तीर्थ अजमेर, सुल्तानिया, विमलपुरा, फागी जोधपुरा, जोधराला, जमवारामगढ़ जयपुर, पावटा, महुआ दौसा, टोडा भीम करौली, दलोट प्रतापगढ़ व शिवाजीनगर किशनगढ़ अजमेर के संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। संस्कृत विद्यालय सैदपुरा, नदबई, भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया जाएगा। साथ ही बांसवाड़ा में 25 करोड़ रुपए की लागत से वेद विद्यापीठ की स्थापना प्रस्तावित है। विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के उद्देश्य से राज्य में 9 शैक्षिक संभाग स्तर पर इनक्यूबेशन सेल स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार स्कूल स्टार्टअप कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए इन स्टार्टअप को हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से टेक्नो हब से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में युवाओं को नवीनतम IT टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी सर्टिफिकेट कोर्स एवं मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कराने के साथ साथ आमजन को आकर्षक रूप से इन तकनीकी की जानकारी कराने के लिए जयपुर में लगभग 200 करोड़ की राशि से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT की स्थापना की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विशेष की अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाएगी। प्रदेश के लगभग 1500 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए साइंस एवं स्पेस क्लब खोले जाएंगे। इसमें नासा के सहयोग से एस्ट्रॉइड खोज अभियान भी चलाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी घोषणाएं हैं जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने अब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।